मासी जी, थोड़ा पानी पी लीजिए। मैं क्या कहूँ, इतने समय में भी मोह नहीं हुआ है बहू को हमसे। हमसे ही कोई कमी रह गई होगी जो दोनों अलग घर बसाना चाहते। नहीं गायत्री बहन, आपसे कोई कमी नहीं रही है। मैं तो खुद हैरान हूँ अक्षरा। लेकिन अक्षरा भाभी है बहुत अच्छी, सब लोगों का कितना ख्याल रखती हैं, लेकिन बेचारी थोड़ी सी थक जाती है। अब इतना बड़ा घर, इतने लोग, छोटे घर की जिम्मेदारियां भी तो कम होती हैं। बेटा लेकिन वो तो हमेशा से बड़े घर में रही है, मिलजुल के सबके साथ। आंटी जी, आजकल का टाइम बदल गया है। मेरी कितनी सहेलियां हैं, हमेशा यही बोलती रहती हैं कि अपनी माँ की तरह सास ससुर के साथ नहीं खटने वाली, पति के साथ अलग मकान लेकर रहेंगी। लेकिन हमारी अक्षरा भाभी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। ये विचार अक्षरा के मन में आया भी कैसे? बच्चों के मन में क्या होता है क्या नहीं, हमें क्या पता। मुझे भी विश्वास नहीं होता कि मेरा बेटा इस तरह सोच सकता है। हमसे छुपाकर अपनी पत्नी के लिए नया घर खरीद सकता है। देखिए, अक्षरा ने उसे हम सबसे छुपाकर उसे पैसे दिए और उसने भी छुप छुप कर ये किया। साल नहीं हुआ है दोनों के ब्याह को और औलाद इतनी बदल गई। आप परेशान मत होइए गायत्री बहन, मैं समझाऊंगी अक्षरा को, मैं बात करती हूँ उससे। मासी जी, आप इतनी परेशान मत होइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। छोटी दुल्हन, थोड़ा आराम कर ले, पानी पी ले, ये ले। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, सर फटने लगा है मेरा। माँ, आपने सुबह से चाय भी नहीं पी, लीजिए थोड़ा पानी पी लीजिए। माँ को मैंने इतना गुस्से में कभी नहीं देखा। आज तो वो हमें घर से ही निकाल रही थी। सारी बातें बहुत उलझ गई अक्षर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। काश सुनार को पैसे देते समय सारी बातें संभाल ली गई होती। खैर, माँ को भी उसी वक्त आकर सब कुछ देखना था। माँ क्या सोच रही होंगी नैतिक। चलिए, एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि उन्होंने खुद आके सब कुछ देख लिया। कम से कम हमें वो गलत तो नहीं समझेंगी। जमाई सा, आइए माँ। क्षमा कीजिएगा, कुछ जरूरी बात करनी है अक्षरा से। जी माँ, प्लीज, अक्षरा को भी आपसे कुछ बात करनी है। हो क्या गया है तुझे? ये सब क्या सुन रही हूं मैं तेरे बारे में? ये उल्टी सीधी बातें तेरे दिमाग में आई कहां से अक्षरा? मती मारी गई है क्या तेरी? मैंने तो सिर्फ पैसे दिए थे। क्यों दिए थे पैसे? क्यों चाहिए तुम लोगों को अलग घर? तूने खुद देखा है ना, जब तेरे शौहर दादू घर छोड़कर गए हम लोग कितना दुखी थे। देखा था ना कैसे दिन रात तड़पती थी मैं शौर्य का चेहरा देखने के लिए। तूने एक बार भी नहीं सोचा
कि ये बात गायत्री बहन को कितनी तकलीफ पहुंचाएगी। कोई माँ अपने बेटे से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकती अक्षरा। माँ, ये सिर्फ एक गलतफहमी है और कुछ नहीं। मुझे भी नहीं पता था। मैंने नहीं, नैतिक ने घर खरीदू क्या कर रही थी। ये गलतफहमी पैदा ही क्यों होने दी? बात इतनी बढ़ गई और तू संभाल भी नहीं पाई अक्षरा। क्यों गायत्री बहन ने तेरे बारे में मुझसे ऐसा कहा? जरूर तूने ही कुछ किया होगा, तभी तो उन्हें संदेह हुआ। आग लगती है तभी धुआं निकलता है अक्षरा। तूने क्या आंखें बंद कर रखी थी अपनी? अरे ये नौबत ही क्यों आने दी? माँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ये मत कह अक्षरा कि तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख अक्षरा, ये घर तेरा है, तुझे ही सब संभालना है। अगर गायत्री बहन को कोई गलतफहमी हुई है, कोई संदेह हुआ है, तो वो भी तुझे ही दूर करना होगा। कैसे माँ? कैसे भी, कुछ भी कर। अरे उन्हें आश्वासन तो मिले कि तुम दोनों घर छोड़कर नहीं जा रहे हो। भरोसा उठ गया है उनका तुझ पर से। ये कहने में भी मुझे कितना दुख हो रहा है अक्षरा। देख, जब तक ये सारी बात अच्छे से सुलझ नहीं जाती, इस घर में सुख शांति लौट नहीं आती, तब तक मैं तुझसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। माँ, हाँ, माँ हूं तो क्या हुआ? बेटी की गलती भी तो गलती है ना। इससे पहले कि अनर्थ हो जाए, इसे तुझे ही सुधारना होगा अक्षरा। माँ, आप जा रही हैं? चलती हूँ। चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं जमाई साहब, ड्राइवर है, चली जाऊंगी। खुश रहो बेटा। दादा, आपको दादाजी ने अभी बुलाया है। मैं भी आता हूँ। दादाजी, आपने मुझे बुलाया? जी कहिए दादाजी, आपने बुलाया? मैंने एक निर्णय लियो है। नई पीढ़ी आ गई है तो स्थितियां भी बदल गई हैं। बाकी मूल्य, बाकी सोच अलग है। इससे पहले कि परंपरा ही बदल जावे और बिरादरी में जो बात फैल जावे, सिंघानिया परिवार टूट रहे हो है, मैं पहले ही सतर्क हो गयो। सब बर्दाश्त कर सकूं, कलेश ना। इसी वास्ते मिलजुल कर पहले ही ये सब तय कर ले में तो बेहतर होगा। दादाजी, क्या तय करना है? कुछ कागजात है हमारी जमीन जायदाद के। दादाजी, दादाजी, क्या मतलब है ये सब का? पहले इन कागजाता ने अच्छे से पढ़ ले, समझ ले,
संतुष्ट हो जावे तो दस्तखत कर दीजो। दादाजी ये सब क्यों कर रहे हैं आप? नहीं दादाजी, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं दादाजी, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है मुन्ना, है। सवाल ही नहीं उठता दादाजी। अगर आपको किसी से कोई शिकायत है तो मैं सबकी ओर से आपसे क्षमा मांगता हूँ, पर आप ऐसा मत कीजिए, इसे आप अलग ना करें। एक ना एक दिन तो ये अलग होनी ही है। मैं नहीं होने दूंगा दादाजी। हमारी बात का मान रख। क्षमा करें दादाजी, आज आप क्षमा करें मुझे, लेकिन ये मुझे स्वीकार नहीं। दादाजी आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अब कोई सवाल नहीं। राज बना, मैंने थारे से एक बात और भी कहनी है। ये बात तो मैंने पहले ही सोच के रखी थी कि नंदनी के ब्याह के बाद मैं किसी तीर्थ स्थान पे जाऊंगा। हमारी तो टिकट भी होगी है, हमारी मन्नत पूरी हुई है, उन्हें करने आदान का सुख मिले है, और अब जा रहे हूं तो रश्मि बिटिया के वास्ते भी एक मन्नत मांग लूंगा, वाने भी कि एक अच्छा खानदान मिल जावे। लेकिन दादाजी ये सब अचानक से क्यों? ब्याह के बाद तो मैंने जाना ही था, प्रसन्न मन से जाता। फर्क सिर्फ इतना है कि अब थोड़ा उदास मन से जा रहे हूं। दादाजी सुनिए तो, ये कागजात, दादाजी इससे क्या हासिल होगा? दादाजी मेरी बात सुनिए। क्या हुआ? प्रॉपर्टीज के पेपर है। दादाजी ने ये आपने लिए ही क्यों? देखिए, बात इतनी कैसे बढ़ गई? नहीं नैतिक, आप उन्हें अभी लौटा दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। लीजिए। अक्षरा, मैं खुद ये सब कहाँ चाहता हूँ, पर दादाजी ने जबरदस्ती ये पेपर्स मेरे हाथ में थमा दिए। वो तो मेरी बात भी नहीं सुन रहे। भाभी, माँ कैसी हैं? उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए उनके लिए चाय लेकर जा रही हूँ। लेकिन मासी जी तो अंदर सो रही हैं। इस वक्त? मैं जाकर देखती हूँ, वो इस वक्त तो कभी नहीं सोती। देखा, मैंने कहा था ना मासी जी सो रही हैं। मैं बाद में आती हूँ।
तो माँ जाग गई होंगी, मैं जाकर मिलाती हूँ। माँ कहाँ है? मासी जी तो अभी फ्रेश होने गई हैं। आप परेशान मत होइए, जैसे ही आएंगी मैं आपको बुलवा लूंगी, फिर आप उनसे बात कर लेना। शौर्य की माँ, आप हमें ये बताइए कि अक्षरा ने आपसे क्या कहा? अक्षरा तो यही कह रही थी कि उसे घर के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन जब पता चला तब तो सबको बताना चाहिए ना। नाराज कर दिया सबको। अब जमाई सास से नादानी में भूल हो गई, उन्होंने घर खरीदने के बारे में किसी को बताया ही नहीं, तो जाहिर सी बात है सबके मन में सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन फिर भी ये है तो गलत फहमी, जब दोनों ही नहीं जाना चाहते। पर समझ में नहीं आ रहा कि ये बात इतनी बिगड़ी कैसे। माँ, हम अक्षरा को जानते हैं, ब्याह के अवसर पर उनके सभी घर वालों ने एक ही बात हमसे बार बार कही कि अक्षरा ने बिल्कुल एक घर की बेटी बनकर अपनी हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया है, बहुत स्नेह रखती है वो सबसे। ऐसे करो विशंबर कि दत्ता जी को फोन कर लो, समय रहते बात हम समेट लें तो बेहतर होगा। हाँ ठीक है माँ। अरे अक्षरा भाभी, किसके लिए चाय तैयार हो रही है? माँ ने सुबह से ना चाय पी है ना नाश्ता किया है। भाभी, वो तो कब की उठ गई हैं और उन्होंने नाश्ता भी कर लिया है। उन्होंने मुझसे चाय मांगी तो मैंने सोचा गरम गरम नाश्ता भी दे देती हूँ। क्या? अब वो क्या है ना भाभी, मासी जी के सिर में बहुत दर्द था तो मैंने उन्हें तुरंत चाय दे दी। और आप तो सुबह से काम कर रही हैं, परेशान सी भी हैं, और वैसे भी भाभी, मैं चाय दूं या आप, बात तो एक ही है। मैं उनसे मिलाती हूँ। अक्षरा भाभी, क्या हुआ? कैसे कहूँ, क्या है ना भाभी, आप मासी जी के कमरे में मत जाइए। क्यों? बताइए ना। भाभी, आप तो सब समझती हैं। क्या? माँ ने कुछ कहा क्या? अब नहीं, मासी जी ने कुछ नहीं कहा, और आज तो उन्होंने मुझसे भी ठीक से बात नहीं की, इसलिए उन्हें अकेले ही रहने दीजिए। जब उनका मन शांत हो जाएगा तब आप जाकर मिल लीजिएगा। नहीं, मेरा मन नहीं मानेगा, मैं एक बार उन्हें देख लेती हूँ। अब देखिए, मैं तो इसलिए कह रही थी कि मासी जी आपसे अभी भी नाराज हैं। अगर आपको देखेंगी तो गुस्सा हो जाएंगी और उनके सिर का दर्द बढ़ जाएगा। मैं खुद बाद में उन्हें बता दूंगी कि अक्षरा भाभी आपसे बहुत मिलना चाह रही थी। हो सकता है कि वो आपको बुला ले, वही ठीक रहेगा भाभी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।